समाधान। देवादिदेव खजाला श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री कुंथो सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। पूज्य 105 अलग श्री सिद्धांत सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज प्रातः काल की मंगलमय वेला में पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश बुंदेलखंड की महानगरी सागर में हुआ। अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के परिवर्तित हो जाने के उपरांत भी, संक्षेपित हो जाने के उपरांत भी अपार जन समूह की गगन भेदी जय नारों के मध्य पूज्य गुरुदेव का यहाँ मंगल प्रवेश हुआ, जो अपूर्व प्रशंसनीय है। और इसी मंगल प्रवेश के मध्य 17 वर्ष के अंतराल के उपरांत पूज्य गुरुद्वय का मिलन पूज्य मुनि श्री कुंथो सागर जी महाराज और पूज्य 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के साथ भावभीने वातावरण के संपन्न हुआ। पूरी सागर नगरी अपने आप को इस सारे प्रसंग से धन्य समझ रही है। मैं सागर वालों के इस समर्पण और श्रद्धा का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और बंधुओं, आज पूज्य मुनि संघ का यहाँ प्रवास स्थानीय सर्वोदय तीर्थ भाग्योदय के पावन परिसर में हो रहा है और यहीं आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। हाँ, भाग्योदय तीर्थ में हो रहा है और आज का संघ का समाधान कार्यक्रम इसी भाग्योदय तीर्थ के विशाल पंडाल में संपन्न हो रहा है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, निर्माणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त समाज और भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ले चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ करेंगे। बोलिएगा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए प्रभु श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और चलिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी ठेकेदार बंडा जगुनाइटन ट्रस्टी हैं। बंडा के सभी जो कमेटी के सदस्य हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपनी भावना व्यक्त करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नाभी ठेकेदार बंडा। मंच पर विराजमान त्रय मुनिराजों के पावन चरणों में हम अपनी ओर से समस्त बंडा समाज की ओर से कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के पावन चरणों में भी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपका आगमन बंडा में हो, ऐसी भावना को लेकर बंडा समाज आई है और आपसे आशीर्वाद भी चाहती है कि आपका आगमन बंडा में हो। और प्रश्न ये है महाराज जी कि हम एक गीत सुनते हैं कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। तो वे पासे कौन से फेंकते हैं महाराज जी फेंकते, और जो दांव कौन से चले जाते हैं, इस संबंध में आप बता दें। बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल ये सवाल कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। भारतीय मानस में एक धारणा है कि एक कोई सर्वमान्य शक्ति है जो इस लोक की नियंता है, जिसके बल पर हमारा संपोषण और संहार होता है, जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता है, जिससे हमारा उत्थान पतन होता है, उसे ईश्वर के रूप में मान्यता दी गई और ऐसी धारणा बनाई कि ईश्वर ऊपर है
और इसलिए जब कभी भी ऊपर वाला की बात आती है तो उसी ईश्वरीय शक्ति की बात आती है। जैन दर्शन इस मान्यता को थोड़ा संशोधित करके स्वीकार करता है। जैन दर्शन में हर प्राणी एक शक्ति से नियंत्रित तो है, पर वह शक्ति बाहरी नहीं भीतरी है। वह हमारे अंदर का कर्म है जिसे हम खुद उपार्जित करते हैं। हमारी जैसी प्रवृत्तियां होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और वे ही कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में कर्म ही हमारे जीवन का विधाता है। लेकिन जैन कर्म सिद्धांत एक और विशेष बात कहता है कि हम अपने कर्म के बंधन में बंधे तो हैं, पर पूरी तरह पराधीन नहीं है। यदि हमारी चेतना जागृत हो जाए तो हम कर्म की सत्ता का उच्छेद कर सकते हैं, उसे जड़ मूल से उखाड़ने में भी समर्थ हो सकते हैं। अज्ञान से कर्म बंधते हैं तो ज्ञान से कर्म की जड़ उखड़ती है। कर्म की सत्ता से भी बड़ी सत्ता हमारी आत्मा की है, जो ज्ञान के बल पर उद्घाटित होती है और एक बार प्रकट हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यदि हम ऊपर वाला को एक प्रतीक आत्मक माध्यम मान लें तो व्यवहार में हम कह सकते हैं कि कर्म जैसा पासा फेंकता है वैसा बाहर दांव चलता है। हमारे जीवन में जो भी इष्टानिष्ट संयोग वियोग है वे हमारे अधीन नहीं है। उन सब के पीछे मूल कारण कर्म है। अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में आगत संयोगों से प्रभावित होकर कभी हर्षित होता है तो कभी दुखी होता है। हर्ष विषाद उसके जीवन में चलता है और इस धूप छांव के मध्य उसका जीवन द्वंद्व से घिरा रहता है। पर जो ज्ञानी होता है वो इसमें तटस्थ बना रहता है। वो जानता है ये खेल किसी और का है, संयोग निर्मित हुए हैं, कर्म बना रहे हैं, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना। और वो एक ही भावना भाता है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। और जो इष्टानिष्ट संयोग वियोग में सहनशीलता दिखलाने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं वे हर पल आनंद में जीते हैं। तो प्रदीप जी के इस भजन में ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, या भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते दांव, ये हम अगर करें तो इसे एक प्रतीक रूप में मान सकते हैं। ये बात सत्य है कि मनुष्य के हाथ बहुत छोटे हैं, कर्म की शक्ति बहुत बड़ी है और हमारा जीवन उससे नियंत्रित और संचालित है। हम उसे विधाता कहें, ब्रह्मा कहें, कुछ भी कह दें, लेकिन हाँ, हारने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने लो तो आप सारा चक्र परिवर्तित कर सकते हैं। फिर इस खेल का ही हमेशा के लिए खेल खत्म कर सकते हैं और इसी खेल को खत्म करने का नाम ही मुक्ति है, मोक्ष है, आनंद है। श्रीमती नाभी जैन ठेकेदार बंडा। महाराज जी बंडा अभी तो सागर है, अभी सागर वाले चढ़ बैठेंगे तुम पर, शांति से रखो। और उसके बाद शाहपुरा की कमेटी तैयार है। मंच पर आसीन सभी मुनि राजाओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं इच्छामि महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है, मेरे परिवार द्वारा आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल बंडा संचालित किया जाता है, जिसमें गुरुदेव के नाम के अनुरूप हम उन जैन और अजैन सभी बच्चों में अच्छे संस्कार एवं आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ एवं लौकिक शिक्षा के बीजारोपण कैसे कर सके, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जिस बात को गुरुदेव रोज बोलते हैं उसको आत्मसात करो, संस्कार को गढ़ो,
गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ मूलभूत भारतीयता का बीजारोपण बच्चों में होना चाहिए। जब तक हम भारत को लोगों के हृदय में नहीं बसाएंगे तब तक हम कुछ अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब आजकल प्रायः विद्यालयों में देखता हूँ बच्चों का जो परिधान है, उनकी जो ड्रेस है, उसमें ही अंग्रेजी आ जाती है। आप सूट बूट और टाई पहना करके भेजते हैं, उनके ड्रेस में टाई की बूट की। भारत में ज़रूरत क्या है? ये टाई तो शीत कटिबंधी देशों के लिए, जहाँ ठंड लगती थी तो गले तक बटन लगा ले तो उसको खराब न लगे, टाई लगा। हम तो उष्ण कटिबंधी। ये मिथक तोड़ना चाहिए, अंग्रेजों की उस नकल को छोड़ना चाहिए। हम हर चीज में भारत का दर्शन कराएं और उनके कला और गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करें तो एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। एक बात जरूर मैं आप सबसे कहूँगा, हमारे देश में एक समय था जब शिक्षा की सारी व्यवस्था कॉन्वेंट पर निर्भर हो गई थी, मिशनरियों का पूरा कब्जा था। लेकिन आज अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अनेक संस्थान खुल गए, विभिन्न समुदायों के लोगों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। जैन समाज भी अच्छे शिक्षण संस्थान को संचालित कर रही है, पर मुझे एक विडंबना दिखती है कि इन विद्यालयों में लोगों का अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के प्रति जैसी अभिरुचि दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती, जबकि वो दिखना चाहिए। गुणवत्ता युक्त शिक्षा होने के बाद भी आप अगर उधर जा रहे हैं और हाथ पांव जोड़ रहे हैं उनके, तो ये क्या बात है? वहाँ जाएंगे तो आपके बच्चों के संस्कार भी नष्ट हो रहे हैं और सामाजिक सरोकार भी खत्म हो रहे हैं। हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे ही विद्यालयों में प्रवेश दिलाएंगे जहाँ शिक्षा के साथ साथ मूलभूत भारतीय और भारतीयता के संस्कार दिए जाएंगे। आज उसका ह्रास हो रहा है, उसमें उत्साह होना चाहिए। आज तो लोगों के संस्कार का ये हाल हो गया कि भगवान के आगे भी ये प्रणाम करने का तरीका आ गया। ये क्या है? इसी तरह आप ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते हैं जहाँ खान पान पर कोई पाबंदी नहीं होती। आपका अबोध बच्चा होता है 3 साल 4 साल 5 साल का, वो देखता उसके बाजू के बच्चे नॉन वेज लेके आते हैं। आपके बच्चे के मन में उस अबोध अवस्था में रोज रोज देखने से उसके प्रति ग्लानि खत्म हो जाती है। और वहाँ के शिक्षक बोलते हैं कि एग खाया करो, स्टेमिना बढ़ता है। नॉन वेज खाने के लिए वो उत्प्रेरित करते हैं, उसे हेल्दी फूड निरूपित करते हैं। इसका दूरगामी परिणाम इतना बुरा होता है कि आगे चल कर के वो बच्चा उसे खाने में गर्व महसूस करने लगता है और वो भटक जाता है। नींव को मजबूत कीजिए, संकल्पित हो जाइए, हम अपने बच्चों को प्रवेश उसी स्कूल में दिलाएंगे जहां अहिंसा की बात होती हो, जहां संस्कारों की बात होती हो। आज ऐसे अनेक विद्यालय हैं, मैं सागर की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, लेकिन जैन समाज को पता नहीं क्या हुआ, दूसरों की जी हजूरी करने में उनको ज़्यादा आनंद आता है। मैं एक स्थान में था, एक युवक आया, बोले महाराज आज आशीर्वाद दे दो, मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए। बोले तेरी बेटी कौन सी क्लास में? बोले महाराज जी उसका LKG में एडमिशन लेना है। बोले LKG में एडमिशन ले? महाराज वो कॉन्वेंट स्कूल है ना, उसमें एडमिशन बहुत मुश्किल से होता, आप आशीर्वाद दे दो। बोले धिक्कार है तुम्हें जो इस तरह का आशीर्वाद ले रहे हो। तुम अपने आप में इतने सक्षम हो कि उस कॉन्वेंट से भी उच्च गुणवत्ता युक्त स्कूल खोल सकते हो। तुम आशीर्वाद लेना चाहते हो तो मुझसे वो आशीर्वाद लो। तो सोच को बदलने की आवश्यकता है, ऐसी सोच परिवर्तित होगी तभी परिणाम होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, गुरुदेव के नाम पर आप विद्यालय चला रहे हैं, नाम को सार्थक भी करें। शाहपुर की कमेटी अपने सदस्यों के साथ खड़ी हो जाए। उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर संध्या रेकवार, सुभाष नगर, सागर। मुनीश्री के चरणों में सादर दूसरे के पास पहुंचा दीजिए। मुनीश्री, हम सभी सायपुर वालों की भावना है कि आप सायपुर पधारें, ऐसी मंगल भावना करते हैं। मुनीश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
सवाल है? हो गया, चलो बढ़िया। डॉक्टर संध्या रैकवार, सुभाष नगर, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे दिल्ली? सुभाष नगर सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर जीवन लाल जी जैन, सागर। मैं डॉक्टर संध्या रैकवार नीलम दीदी और रेखा दीदी के साथ में प्रैक्टिस करती हूँ। दीदी लोग के साथ में रहकर बहुत अच्छा लगता है, और जब जैसे ही घर पहुँचती हूँ तो अपने गृहस्थ के काम में व्यस्त हो जाती हूँ। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि हम लोग का भी थोड़ा सा उद्धार हो जाए, विधिवत उद्धार हो जाए। तो देखिए, उद्धार करने के लिए कुछ नहीं होता, केवल चेतना को जगाना होता है। अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए आप अपनी भावों और विचारों में, व्यवहार में जितना संयम प्रकट कर सको और आध्यात्मिकता से अपने आप को ओतप्रोत कर सको, आपका उद्धार सुनिश्चित हो। डॉक्टर जीवन लाल जी जैन, सागर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जैन, जो भूजल वैज्ञानिक हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे से लेकर कॉलेज जाने वाले युवा तक और कॉलेज से निकलने वाले युवा, सब बहुत तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, और मानसिक विकृति से लेके आत्महत्या तक की घटनाएं निरंतर घट रही हैं। ये एक बड़ी समस्या है। इसका निदान, समाधान करने की कृपा करें। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज के समय में युवा पीढ़ी क्या, हर पीढ़ी, अब तो मैं 8 साल से 60 साल तक को देखूं, सब में तनाव दिखता है, बल्कि 80 साल के लोगों में भी तनाव दिखाई पड़ता है, और इस तरह की घटनाएं लोगों के अंदर देखने में आती है। इसके निवारण के उपाय को जानने के पहले इसके कारण में जाना होगा। इसकी वजह क्या है? सबसे पहला, ओवर एक्सपेक्टेशन। तनाव में जो लोग हैं, पढ़ाई के समय लेकर और आगे तक, ओवर एक्सपेक्टेशन है उनका, खुद का खुद के प्रति या बच्चों से उनके माँ बाप का। ये ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं उनके हृदय को अंदर से बुरी तरह प्रभावित करती है, उन्हें आंदोलित करती है, उद्वेलित करती है, और ये एक उनके दुख का बड़ा कारण बनता है। दूसरा है, जो व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वो ओवर एस्टिमेट काम करते हैं। ओवर एस्टिमेट अगर आप काम करेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आज का हर युवा एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ना चाहता है, जबकि हमारी संस्कृति एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तक ओवर एस्टिमेट होकर आप काम करोगे, जीवन में कभी सुखी और सफल नहीं हो सकोगे। तो ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना, ओवर एस्टिमेट काम से बचना, ओवर वर्डन काम से बचना, क्षमता से ज़्यादा भागदौड़, आपाधापी मनुष्य को अतिरिक्त तनाव में डालती है। ये खासकर आज के कारपोरेट सेक्टर से जुड़े युवाओं के साथ की समस्या है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। इस ओवरबर्डन से उनको ओवर स्ट्रेस हो रहा है, तो वर्डन कम करें। और कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी बढ़ जाने के कारण ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए। ये चारों चीजें ओवर है, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर एस्टिमेट, ओवर वर्डन और ओवर थिंकिंग। इन चारों का ओवर पूरा कर दो, समस्या खत्म। इसको ओवर कर दो। इनको जीतने के लिए मनुष्य को अपनी सोच बदलनी होगी, अंतरंग में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करना होगा।
सोच आध्यात्मिक हो, ताकि इस तरह की आपाधापी से लोग बच सके, उनको वैसा प्रशिक्षण दे और लाइफ मैनेजमेंट की, इनर मैनेजमेंट की कला उनको सिखाया जाए, जो हमारी भारत की मूलभूत अवधारणा आज उसका अभाव सा हो रहा है। भावना योग इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब आज तो आपके यहाँ आया हूं, सागर में भी भावना योग का प्रयोग होगा, आप लाभान्वित होंगे। एक अद्भुत कड़ी जिसका प्रयोग करके लोग अपने आधी भौतिक समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूँ तन मन और चेतन तीनों को प्रशस्त बना सकते हैं। हमें वैसा प्रयास करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि युवा या बुजुर्ग या बड़े छोटे कोई भी हो, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करे और इस तरह के कृत्यों से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। सब चीजें स्वतः शांत हो जाए। श्री हाँ, एक मिनट माइक दो थोड़ा सा। हाँ, श्री राकेश जी जैन, जो भूजल वैज्ञानिक और जैन जगत का प्रख्यात मनीषी। एक मिनट। हाँ, पूरक कुछ पूछ रहे हैं, हालांकि पूरक की अनुमति नहीं, पर डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ। हाँ, आपकी बड़ी कृपा। हाँ, जल्दी उसके बोलिए। लिए नमोस्तु। हाँ, आचार्य श्री महाराज श्री। हाँ क्षमा। हाँ, बोलो। बच्चों की अच्छी शिक्षा और ये तो ठीक है, क्या गुड पेरेंटिंग की भी आवश्यकता है? मैं तो कहता हूँ बच्चों से ज़्यादा इनकी आवश्यकता है। आज पेरेंटिंग में जो ओवर एक्सपेक्टेशन और कई चीज़ें, एक सत्र में चाहूँगा कि एक आध दिन इसी पर। जी चलिए। श्री राकेश जी जैन, जो भूजल वैज्ञानिक हैं, जैन जगत के प्रख्यात मनीषी, स्वर्गीय डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य के योग सुपुत्र हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेश जैन, जो संस्थापक हैं भाग्योदय ट्रस्ट के सदस्य। मंच पे विराजित चारों मुनिराजों को सत सत बंदन। महाराज जी, मेरा शंका है, मैं सेवानिवृत्त भूजल वैज्ञानिक हूँ। सर्विस के दौरान मेरे द्वारा भूमिगत जल स्रोतों का अन्वेषण कर घरेलू एवं सिंचाई के उपयोग हेतु कुआं एवं नलकूपों आदि के लिए स्थल चयन का कार्य किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुआं एवं नलकूपों से पानी निकालने की क्रिया में जलकायिक जीवों की जो विराधना होती है, उसका मुझे क्या दोष लगेगा एवं उसका क्या प्रायश्चित करूं? देखिए, बात सही है। आपने जो भी कार्य किया, उस कार्य में सूक्ष्म या स्थूल जीवों की हिंसा तो हुई, पर यह आरंभी हिंसा है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हिंसा, जिसके बिना जिया नहीं जा सकता। अगर जल स्रोतों को प्रकट न किया जाए तो आज पूरे संसार में त्राही त्राही मच जाए। तो आपके माध्यम से लोगों की जरूरतों की पूर्ति हुई। आपने हिंसा का कर्म नहीं किया, आपके कर्म में हिंसा हुई। मेरे वाक्य को फिर से सुनिएगा। आपने हिंसा का कर्म नहीं किया, आपके कर्म में हिंसा हुई। हमारे यहाँ हिंसा का कर्म निषिद्ध है, कर्म की हिंसा क्षम्य है। इसमें आप क्या, इस सभा में बैठे हर व्यक्ति जो भी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार के हिंसा के भागीदार हो ही रहे हैं। इसलिए जब तक जरूरत थी आपने किया, अब जरूरत पूर्ण हो गई तो अब राह बदलिए। अब सेवा निवृत्त हो गए ना, तो सेवा निवृत्ति का असली अर्थ समझिए। सेवा निवृत्ति का अर्थ सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति से परिभाषित कीजिए। सेवा के लिए निवृत्ति को परिभाषित कीजिए और अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए। जो भी मेरे द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव में कुछ गलत हुआ है, वह सब साफ हो जाएगा और इस दुनिया से हम जाएंगे
तो जितना संचित लेकर आए उससे ज़्यादा अर्जित लेकर जाएं, ये अपना मनोभाव जगाइए जीवन धन्य। इन्हीं क्रम में डॉक्टर राजेश जैन जो संस्थापक सदस्य हैं भागवत ट्रस्टी के, और आप भी डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य के सहयोग से पुत्र हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर हेमचंद जैन पत्रकार सागर। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में समस्त साहित्याचारी परिवार की ओर से बारंबार नमन, बारंबार नमस्तु। महाराज जी, समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में समाज बहुत उच्च स्तर पर है। समाज में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट ऐसी कोई विधा नहीं है जहां हमारे पास विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर समाज में धन संपन्न लोग भी बहुत हैं और प्राय हर शहर में एक सोशल वर्क के रूप में, सामाजिक उत्थान के रूप में कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। महाराज जी, जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि यदि समाज के शिक्षाविद और धन संपन्न लोग, जो कि अभी हाँ फिर से बोलिए, समाज के जो शिक्षित वर्ग है और दूसरा वर्ग है धन संपन्न वर्ग, सामाजिक कार्यों में इन दोनों वर्गों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि या तो ईगो टकराता है या अहंकार कहें, अहंकार टकराता है। यदि इन सब का तालमेल बैठ जाए तो इस सामाजिक वर्ग में एक अच्छी ग्रोथ आएगी। इसमें महाराज जी क्या इलाज है? आपका चिंतन तो सही है पर बीमारी पुरानी है। हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती का वैर सदा से रहे। ये कहावत आज की नहीं है। हर युग में समाज के प्रबुद्ध वर्ग और समाज का श्रीमंत वर्ग, इनके मध्य एक दूरी रही है और ये हमारे समाज के लिए नुकसानदेह रहा है। पर दोनों का अपना अपना ईगो है, जब तक उसे मिटाया नहीं जाए तब तक काम नहीं हो सकता। समाज के श्रीमंत वर्ग को प्रबुद्ध जनों के प्रति उदार बनना चाहिए और समाज के बौद्धिक वर्ग को श्रीमंतों के प्रति कृतज्ञ बनना चाहिए। ये दोनों चीजें जुड़ जाए तो बात बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और एक बात मैं सबसे कहता हूं, व्यापारी जीवन के अंत तक प्रासंगिक बना रहता है। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनना। व्यापारी जीवन के अंत तक प्रासंगिक बना रहता है, अधिकारी सेवानिवृत्ति के पहले तक। सेवानिवृत्ति के बाद सब अप्रासंगिक हो जाते हैं, होते हैं ना। अब उसकी जो अपेक्षाएं होती है वो पुरानी बनी रहती। सब हमको सर बोले और सर पर बिठाए। तुम कितने ही बड़े IAS IPS हो, जब तक कुर्सी पे हो सब तुम्हें सैल्यूट करेंगे और कुर्सी से उतरने के बाद फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। व्यापारी व्यापार करता है, वो अपने समाज में घुल मिल के रहता है, अपना स्थान बनाए रखता है, तो उसकी प्रासंगिकता कुछ हद तक कायम रहती है। इसलिए किसी को ईगो नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, एक समय में सबको अप्रासंगिक होना पड़ता है। उसमें आप ही नहीं, हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग भी शामिल है। कड़वा सच आप सबके बीच प्रकट करता हूं, जब तक हम आपको दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, तब तक प्रासंगिक है। जिस दिन ये बंद होगा ना तो आप लोग भी अपना रास्ता बदल लोगे। ये संसार है, ये संसार है, ये चलता है। हर कोई एक दिन अप्रासंगिक होना पड़ता है। इसलिए जब तक तुम में सक्षमता है सदुपयोग कर लो और ऐसी मीठी स्मृतियां लोगों के जेहन में घोल दो कि इस जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हें कभी भुला न सके। याद रखें। डॉक्टर हेमचंद जैन पत्रकार, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर सुरेश आचार्य सागर, जो सागर हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी हैं। हेमचंद जी नहीं है, सुरेश जी। प्रोफेसर सुरेश जी आचार्य
सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रथम प्रसिद्ध व्यंग्यकार। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पारुल जैन, भाग्योदय चिकित्सालय सागर की चिकित्सिका हैं, बाल ब्रह्मचरण। श्री चरणों में सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं सागर के लोगों की ओर से बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने प्रवेश करते ही कोरोना के लिए दूसरी रास्ता दिखा दी और एक अप्रत्यक्ष संदेश उस बीमारी से लड़ने का हम लोगों को दिया। महाराज श्री, मैं सागर विश्वविद्यालय में आदरणीय गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के 2 शोध प्रबंध मेरे निर्देशन में तैयार हुए। यद्यपि मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन एक तो महाराज विद्यासागर जी के समस्त काव्य में समाज चिंता, डॉक्टर किरण जिनेन्द्र जैन 1992, और दूसरा सुधीर जैन 2004, इनका था भगवत गीता और मूक माटी का तुलनात्मक अध्ययन। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि आपके आशीर्वाद से श्री सुधीर जैन स्वच्छता कमिश्नर हैं नगर निगम भोपाल में, और आपके आने से हम लोगों की बड़ी हिम्मत बढ़ी है। कोरोना वायरस का भय हम लोगों के मन से निकल गया है। 14-15 वर्ष तक आचरण में आचार्यवाच लिखता रहा हूँ शीर्षक से व्यंग लेखन, और आज मैं आपसे कहता हूँ महाराज जी कि भाग्योदय तीर्थ ने आज हम लोगों का जीवन धन्य कर दिया। आप यहाँ पधारे। एक मेरे मन में संदेह है, उसे प्रश्न के रूप में आपसे करना चाहता हूँ। मेरी सुनील जैन साहब से भी, आचरण के संपादक से, इस बात पर खूब बहस होती रही है कि धर्म और आध्यात्म में फ़र्क क्या है, धर्म में और आध्यात्म में अंतर क्या है। ये मेरी समझ के बाहर रहा आज भी। बहुत सुंदर। क्रिया का नाम धर्म है, विचार का नाम अध्यात्म है। सबसे पहले तो मैं सुरेश जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि जन्मना जैन न होने के बाद भी गुरु चरणों के प्रति इनने प्रगाढ़ निष्ठा प्रकट की है, और उनका आशीर्वाद भी इन्होंने पाया, उसे साकार किया है, आगे भी करते रहे। और आपने जो सवाल किया है कोरोना वायरस की बात की, मैंने सुबह भी कहा था, अब हमें कोरोना का स्रोत बहाना है जिससे कोरोना वायरस बह जाए और ये धरती ठीक हो। सबको मंगल भावना भाना है। वस्तुतः ये वैश्विक संकट है जिसका सबको मिल बैठ करके सामना करना होगा, और इसी से एक संदेश देने के ख्याल से मैंने अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया था कि सागर शहर में प्रवेश करने की जगह हम भाग्योदय में ही प्रवास करेंगे और यहीं सारा काम होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ भी पूरा सागर उमड़ा हुआ है, और ठीक है, अभी मैं इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता कि कार्यक्रमों को पूरी तरह से रोक दिया जाए, क्योंकि उनसे और नकारात्मक संदेश जाते हैं। पर जैसा आप लोगों से सुबह बोला था, आप सावधानी बरतते हुए ही सारे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता बनाएं, और ये भावनाएं जरूर भाएं, ताकि इस देश को इस संकट से मुक्त कराया जाए, बल्कि पूरे विश्व को इस संकट से मुक्त कराया जाए। हाँ, एक संदेह और है महाराज जी, हाँ, कि मरने के बाद क्या होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। पहले आपके पहले सवाल का उत्तर मैं और स्पष्ट कर दूं। धर्म और अध्यात्म में अंतर। धर्म हमारे आचार्य का नाम है और अध्यात्म हमारे विचार का नाम है। धर्म हमारी क्रिया का नाम है, अध्यात्म हमारी भावना से संबद्ध है। मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, सत्संग करता हूँ, त्याग करता हूँ, तपस्या करता हूँ, जिसको देख करके, देखने से लोग मुझे धर्मी के नाम से पहचानते और संबोधते हैं, वह सब मेरा धर्म है। पर इन सब को करते हुए अपने विचारों में पवित्रता और स्थिरता लाता हूँ, वो मेरा अध्यात्म है। बिना अध्यात्म के धर्म सार्थक नहीं हो सकता। आपने दूसरा सवाल अभी पूछा, मरने के बाद क्या होता है ना? मरने के बाद क्या होता है? बस ये चोला बदलता है और कुछ नहीं होता। ऊपर का चोला बदलता है, अंदर सब कुछ
हमारा जो शाश्वत तत्व है वही होता है। 2 पंक्तियां कहूंगा। अमर सत्य को मिटा सका न कोई परिवर्तन है, अमर सत्य को मिटा सका न कोई परिवर्तन है, बचपन यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। ये चोला बदलेगा, अब हमें तय करना है कि अगला चोला हमें कैसा पहनना है, ये हमें तय करना है। और जैसे आप अपना कपड़ा सिलवाने के पहले टेलर को नाप देते हैं और जैसा नाप होता है दर्जी वैसा ही कपड़ा तैयार करता है ना। अब नाप देने में गड़बड़ कर जाओ और कपड़ा फिट ना बैठे तो उसमें दर्जी का दोष नहीं है। तो भैया जैसी नाप दोगे आगे वैसा ही कपड़ा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा चोला चाहिए, अच्छा नाप बनाओ, जीवन धन्य होगा। बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर पारुल जैन जो भाग्योदय चिकित्सालय में दंत चिकित्सक के रूप में अपना सेवा दे रही हैं, और वह तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार संजय मेडिकल सेठ परिवार कोतमा समाज का नमोस्तु 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 इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मैं डॉक्टर पारुल जैन भाग्योदय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि एक व्रती भाई और बहन की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा व्यवहारिक सवाल भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो घर पे रहते हैं। व्रती भाई हो या बहन जो घर में रहते हैं, उन्हें अपने व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, पर व्रती होने का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने मन में मैं व्रती हूँ इस प्रकार की सुपीरियरिटी को बिल्कुल भी न पनपने देना चाहिए, अपितु घर परिवार के लोगों के साथ बड़ा सकारात्मक और सहयोग रुख रखना चाहिए। इससे उनको तालमेल लगे और उनको लगे कि वाकई में मेरे भाई या बहन व्रती हैं जो बड़े कोऑपरेटिव हैं। व्रत मेरा है, परिवार का नहीं। एक बात थोड़ी बुरी लग सकती है, पर मैंने अक्सर देखा है हमारे व्रती जन, चाहे भाई बहन हो या माँ बाप हो, जो अव्रती लोग हैं, तुम तो असंयमी हो, तुम तो असंयमी हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरी दृष्टि में ये अपशब्द हैं, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज मैं व्रती हूं क्योंकि मेरे विचारों में एक क्रांति जगी, मुझे धर्म की समझ आई, मैं पाप से डरा, इसलिए मैं व्रती बना। थोड़ा अपने अतीत को पलट करके देखो, जब तक तुम्हारे अंदर ये समझ नहीं थी तो तुम क्या थे? क्या जन्म से तो व्रती नहीं थे ना? तो आज जब तक मुझे समझ नहीं थी, मेरी दिनचर्या अपने जैसी थी, इसी तरह इनकी समझ नहीं है, इनकी दिनचर्या इन जैसी है, मैं उन्हें कोसूं नहीं, मौका पाकर प्रेम से संबोधूं, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो। तालमेल बना करके चलना चाहिए। पहली बात, एकदम सकारात्मक रुख रहना चाहिए। उनके साथ अपनी एक सुपीरियरिटी की भावना नहीं होनी चाहिए। अपनी क्रिया के पालन में पूरी दृढ़ता होनी चाहिए, पर अक्खड़ता नहीं, विनम्रता के साथ। अगर अव्रती भाई बहन कुछ गड़बड़ कर दे तो उनके प्रति क्षोभ प्रकट करने की जगह बड़े सौम्य भाव से उन्हें सही संबोधन देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ताकि आपके व्रती जीवन की ऐसी छाप उनके हृदय में पड़े कि दोबारा सपने में भी आपकी चर्या क्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न कर सके। ये तो व्रती भाई बहनों की बात है, लेकिन घर में रहने वाले अव्रतियों को इस बात का गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसे घर में हैं जिसमें हमारे माँ बाप या भाई बहन व्रती जीवन जी रहे हैं। उन्हें इसका गर्व महसूस करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्र में व्रती की सेवा को सातिशय पुण्य के बंध का कारण बताया गया, सातिशय साता वेदनी के बंध का कारण बताया गया। आप लोग बोलते हैं भूत वृत्त अनुकंपादान सराग संयमादि होगा छद वेद से, तो ये पुण्य का कारण है। लोग तो व्रतियों को खोजते हैं उनकी सेवा के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी बहन व्रती हैं, मैं उनकी सेवा नहीं पूजा करूंगा, ये भाव होना चाहिए। उनकी चर्या में पूरक बनना चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए व्रती हैं तो आगे बढ़े। क्या दृष्टिकोण होना चाहिए?
एक सज्जन है मेरे संपर्क में, वो व्रती, उनके 2 बेटे इतनी सेवा करते हैं जो पिता की सेवा समझ लो, पिता नहीं हो, पिता को भगवान मानते हैं। और कहा करते हैं महाराज हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे पिताजी व्रती हैं, हमारा सौभाग्य है, पिताजी माला गिनते हैं तो हम नोट गिन पाते हैं। उनके पिताजी का प्रतिदिन का 52 माला जपने का नियम। वो बड़े साधक व्यक्ति, अपने में लीन रहने वाले, कोई व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं, नमोकार की 52 माला वो 24 घंटा में जपते हैं। तो बच्चे कहते हैं महाराज हमारा सौभाग्य, हमें ऐसे पिता मिले, उनने हमारा सब कुछ स्टेब्लिश करके हमें सौंपा है। हम एक ही बात सोचते हैं, वो माला गिनते हैं तो हम नोट गिनते हैं। तुम घर में रहने वाले व्रती को बोझ मत मानना, उसे अपने घर का वरदान मान करके चलना, तब आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते। बाल ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर उस बात तैयार रहेंगी। बाल ब्रह्मचारिणी बहन मयूरी दीदी प्रतिभा स्त्री जबलपुर। मुनि वृद्धों के चरणों में कोटिशः नमन। सर्वप्रथम तो सागर की इस पावन भूमि जिसके जैन समाज अथवा जैनेतर समाज को आचार्य महाराज का हमेशा हमेशा बहुत बहुत आशीर्वाद रहता है। आपका हार्दिक स्वागत। बात यह है कि प्रातःकाल आपने प्रवचन के दौरान एक बात कही कि सभी लोग सभी जन पड़गाहन करके ही आहार दान देवें, आहार में सम्मिलित होवें। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आपके संकेत को सबने आज माना भी। तो महाराज हम सबकी ये भावना अवश्य पूरी होगी कि नहीं, ये अवश्य बताइए। देखिए एक बात तो मैं सागर वालों की सराहना करूंगा, आज 2 महीने बाद थोड़ी शांति से रोटी खाएं। इस मामले में सागर वालों को पूरे नंबर मिलेंगे। आज आप लोगों ने हमारी बात को पूरी तरह सुना है, नहीं तो रोज तो ऐसी धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम ही जानते हैं कैसे झेलते हैं आप लोगों को। मुझे अब विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। रास्ते में लोग कहते थे कि लोहारी में जैसे गांव में ये हाल है तो सागर में क्या होगा, लेकिन सागर वालों ने इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि सागर की जैन समाज प्रबुद्ध जैन समाज है। इस भावना को बनाकर रखना। पर बहन जी ने इशारे में बहुत बड़ी बात कह दी कि महाराज हम लोग तो पालन करेंगे, अब ये हम लोगों को पड़गाहन का अवसर देना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो ये कहता कुछ दिन हमारे साथ रह लो तो सबको पड़गाहन का मौका मिल जाएगा, उसमें हमारी तरफ से हम आपके बीच रहे ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, हम आपके बीच रह सके ये हमारे हाथ में नहीं है, पर आप हमारे साथ रह सको ये आपके हाथ में है। फैसला आपको करना है। हाँ, बाल ब्रह्मचारिणी बहन मयूरी प्रतिभा स्त्री जबलपुर और डॉक्टर इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सत्येंद्र शराफ। श्रुत संवर्धक जागृत उपयोगी साधु परमेष्ठी के चरणों में कोटिशः नमन। महाराष्ट्र जबलपुर में विराजमान आरिका माता जी ने भी नमोस्तु बोला है और प्रतिभा स्थली परिवार और पूर्णायु परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। बहुत कुछ पाने की आश, कुछ भी ना मिलने का गम, फिर भी बना रहे मंजिल पाने का उल्लास, बता दीजिए इसका राज। वाह, बहुत कुछ पाने का उल्लास, बहुत कुछ पाने की चाह, हाँ। कुछ ना मिलने का गम, फिर भी बना रहे मंजिल पाने का उल्लास, बता दीजिए इसका राज। बहुत कुछ पाने की चाह, कुछ न मिलने का गम, फिर भी बना रहे मंजिल पाने का उल्लास, बता दीजिए इसका राज। बहुत सीधा सा राज है, बहुत सीधा सा राज है। हम बहुत कुछ पाएं या कुछ ना पाएं, इन सब को भूलकर, जिनने सब कुछ छोड़कर सब कुछ पाया है, उन पर ध्यान रख दो, जीवन में आनंद होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। डॉक्टर सत्येंद्र शराफ सागर। महाराज श्री चरणों में वंदन। मैं अजैनी जैन हूँ, मैं अजैनी जैन हूँ, लेकिन आचरण से मैं जैन हूँ। कारण मेरा परिवेश जो है बड़ी मोराजी है
और जन्म से मेरे पितामह पिता और मैं जैन आचरण कर रहा हूं, जैन धर्म का, और आज भी मैं अनुभव करके ही यहाँ मौजूद हूँ। संभवतः प्रथम बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 80 में मोराजी में विराजमान हुए थे। जब से मैं उनका श्रवण कर रहा हूँ बिना किसी अपेक्षा के, लेकिन अभी कुछ दिन से मेरे मन में एक शब्द काफी परेशान कर रहा है, वो है धर्म संकट। धर्म संकट शब्द को लेकर मैं धर्म संकट में हूँ। और धर्म संकट मेरा यह है, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म एक बड़ा आवश्यक शब्द है। इसी परिवेश में मेरा धर्म संकट शब्द का निराकरण या जिज्ञासा में चाहता हूँ। दो जीव मेरे सामने है, एक शाकाहारी नहीं है और एक शाकाहारी है। जो शाकाहारी जीव नहीं है वह काफी दिनों से उसको आहार नहीं मिला है, और ऐसा लगता है कि यदि उसको आज आहार नहीं मिला तो वह मृत अवस्था को प्राप्त कर लेगा। उसके सामने चूंकि वह शाकाहारी नहीं है, एक ऐसा जीव आता है कि जिसका वह शिकार करके ही अपने आप को बचा सकता है। ये चीज मुझे मालूम है, तो मेरा धर्म संकट ये है कि मैं उस जो शाकाहारी जीव नहीं है उसको क्या उस जीव को उपलब्ध करा दूं। दूसरा मेरे पास जो धर्म संकट का बिंदु है कि यदि मैं उस जीव को बचाता हूं और वह जो जीव मरने जा रहा है जो शाकाहारी नहीं है, ये मुझे मालूम है, उसके पास विकल्प नहीं है, तो वह कहीं वह उसकी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा है, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। तीसरा, क्षमा करें, हाँ। एक तीसरा धर्म संकट है। आपने जो आचार्य श्री जी ने अभी बोला, महाराज श्री जी ने बोला कि कर्म ना करना अहिंसा है, या कर्म में ही अहिंसा होती है, कर्म में ही अहिंसा होती है। यदि मैं नहीं बचाता हूँ या आहार उपलब्ध नहीं कराता हूँ और उसको आहार उपलब्ध कराता हूँ, तो यह क्या आपके धर्म संकट बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। आपके ही जैसा सवाल एक बार मुझसे किसी ने दूसरे तरीके से पूछा, आपने तो थोड़ा चतुराई से अपनी बात रखी। एक ने पूछा सीधा सीधा, महाराज एक बिल्ली भूखी है और सामने चूहा आ रहा है, हम अगर चूहे को बचाते तो बिल्ली भूखी रह जाती है, और बिल्ली को चूहे को नहीं बचाते तो चूहा मरता है, हम क्या करें, ये धर्म संकट है। आपका भी ऐसा ही धर्म संकट। मैंने उत्तर दिया, भैया कुछ मत करो, बिल्ली के आगे दूध का कटोरा रख दो, चूहा भी बच जाएगा और बिल्ली भी बच जाएगा। इतना ही तो करना है। हाँ, चौमासे में कहा था, हाँ बहुत पुरानी बात है। तो बिल्ली के आगे दूध का कटोरा रख दो, बिल्ली भी बच जाएगा और चूहा भी बच जाएगा। एक बात सदैव ध्यान रखना है, हमें ये देखना चाहिए कि वैकल्पिक स्थिति क्या है। चूहा का तो प्राण ही चला जाएगा, बिल्ली तो दूसरे विकल्पों पर जी सकते हैं, इसलिए हमेशा हमें उस पर ध्यान रख करके चलना चाहिए। और मैंने कहा था, कर्म में हिंसा और हिंसा का कर्म, इनमें बड़ा अंतर है। हिंसा का कर्म अवांछनीय है और कर्म में हिंसा अपरिहार्य है। इसलिए जो अवांछनीय है उसे छोड़िए और अपरिहार्य है उसमें यथासंभव यत्नाचार अपनाइए। पूज्य गुरुदेव, आपका मिलन पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज से बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आज पूज्य कुंथु सागर जी मुनि महाराज अपने पहले अलग जी पूज्य अलग सिद्धांत सागर जी से महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरण रखें, ताकि हम लोग भी उससे कुछ लाभान्वित हो सकें और हम लोग को भी कुछ संदेश मिल सके। शंका की बात है, जिन वच में शंका न धार। हाँ। सबसे पहले तो ये बात कही जाती, जिन वच में शंका न धार। अब मुनिश्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि शंका की परिभाषाएं कितने प्रकार की? वाह, शंका पर शंका है। बहुत अच्छा। देखिए, शंका दो तरह की होती है, एक जिज्ञासा मूलक और दूसरा संदेह मूलक, अश्रद्धा मूलक। जिज्ञासा मूलक शंका ने समाधान दिया, बल्कि दर्शन की उत्पत्ति ही शंका से हुई, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे तीर्थंकरों की वाणी भी गणधरों की शंका से ही खिली। ये शंका हमें समाधान की ओर ले जाता है।
जिससे हमारी श्रद्धा और बलवती बनती है। और दूसरी है अश्रद्धा मूलक शंका। अरे हमें तो कुछ समझ में नहीं आता इसमें क्या धरा है, ये सब तो बातें हैं, है कि नहीं है, वो संशय है। इसके लिए कहा जाता है संशय आत्मा विनश्यति। ये शंका समाधान अश्रद्धा मूलक नहीं, जिज्ञासा मूलक शंका का समाधान है। और मैं देखता हूँ इससे लोगों की श्रद्धा बलवान हो रही है और लोग समाधान पा रहे हैं। एक और बात है, आप सब महाराज इतने धुरंधर है कि एक पूरा सेशन भी इनको दे दिया जाए तो कम है। चलो देखेंगे उसके लिए भी। हाँ बोलो। ऐसा है, मैं आपको परेशान करने के लिए शंका नहीं कर रहा हूँ। नहीं, करने के लिए स्वागत है, कर लो, कर नहीं पाओगे लेकिन। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और हर विषय पर शंकाएं होती हैं आपके शंका समाधान में। लेकिन एक बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस शंका समाधान का चरम लक्ष्य क्या है? इस शंका समाधान का चरम लक्ष्य एक ही है कि लोगों की शंकाएं खत्म हो जाएं ताकि शंका समाधान का कार्यक्रम ही न करना पड़े। नहीं, चरम लक्ष्य अगर इतना मात्र है तो मेरा सोच ये है कि इसमें सबसे पहले नंबर आपको ये बात स्पष्ट करना होगी कि ये पृष्ठभूमि किसी श्रद्धालु की श्रद्धा को मजबूत कैसे करेगी। बहुत सुंदर बात है। देखिए, समाधान होते ही श्रद्धा परिपूर्णता को प्राप्त होती है। शंका से श्रद्धा डगमगाती है और समाधान से श्रद्धा पल्लवित होती है। मैं चाहता हूं अभी शंका और समाधान है, बाद में शंका समाप्त हो जाए, केवल समाधान हो। और उस समाधान में जाने के लिए सावधान होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य सावधान हो ताकि समाधान तक पहुंच सके। तो समाधान अवस्था के बाद क्या होगा? इसके बाद महाराज का नंबर आएगा। पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज, और उसके बाद समय एक सत्र आपके साथ रखूंगा, मजेदार है। समय शेष रहा तो कुमारी समीक्षा जो मुनीश्री जी, आपके चरणों में नमोस्तु। एक बात सत्य है कि हुंडा उसर्पणी काल में धीरे धीरे धर्म का ह्रास होना है, ये सत्य है। लेकिन आज वर्तमान में देखा जा रहा है, आचार्य भगवान जब से मिले हैं तब से धर्म का और उत्थान होता चला जा रहा है। इन दोनों बातों को मैं सत्य मानता हूं, लेकिन इसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं कहना चाहूंगा, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। मोमबत्ती हम जलाते हैं तो शुरुआत में उसकी बाती छोटी होती है, प्रकाश मंद होता है, पर जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है वैसे वैसे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। लेकिन मोमबत्ती की आयु कम होते जाती है। प्रकाश फैल रहा है, मोमबत्ती का ह्रास हो रहा है। बस मैं यही समझता हूँ, हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जिस युग में ऐसी मोमबत्ती है जो कम गले और प्रकाश पूरा फैले। यह विद्यासागर का युग है, स्वर्णकाल है। गलन से नहीं रोका जा सकता, पर प्रकाश को फैलाने की व्यवस्था हमारे हाथ में है। हमारा एक ही प्रयास हो, एक ही मोमबत्ती हो, और प्रकाश हमें सर्वत्र फैलाना है। मोमबत्ती दूसरी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सब दिशाओं में दर्पण लगा दो, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। और हमारे गुरुदेव ने ऐसा दर्पण सब तरफ लगा दिया, जिधर देखो उधर विद्यासागर की चमक दिखाई पड़ रही है। ये प्रकाश है, ये धर्म का प्रताप है। और हमें यही करना है कलयुग में
कलयुग अपना काम करेगा, ये ह्रास होगा, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन ह्रास में भी प्रकाश फैला लेना हमारी सर्वोपरि उपलब्धि है। हमें उस दिशा में चलना है और इसमें हम साधुओं की मात्र जिम्मेदारी नहीं, हम साधुओं से ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे फैलाना है। हम सबका हो भाग्य कि ऐसे स्वर्ण युग में हमने जन्म लिया, इसे हम फैलाएंगे तो निश्चयता आगे बढ़ेंगे। और पूछना चाहेंगे? पूज्य मुनीश्री हमारा ये कहना था, दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूछता है तो उसे क्या जवाब दिया जाए? जवाब दे तो दिया, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? बता दिया। इसी जवाब में जवाब है। और इस उदाहरण को मोमबत्ती का रख दो, वो जवाब नहीं लाजवाब है कि नहीं? एक बार जवाब के लिए तो ताली दे दो। हाँ, तो क्या वर्तमान में धर्म का ह्रास हो रहा है? धर्म का ह्रास हो रहा है काल के हिसाब से, लेकिन प्रकाश फैल रहा है ये गुरुदेव के प्रताप से। बहुत अच्छा। हाँ, कुमारी समीक्षा जैन मालथौन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु, समस्त मड़ियाजी संस्थान के परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हे गुरुवर, राम और रावण एक युग की दो शक्तियां थी। उस युग एक रावण था तो एक राम पर्याप्त थे, लेकिन आज घर घर रावण पैदा हो रहे हैं, तो इतने राम कहाँ से लाएं? महाराज जी, शंका का समाधान करें। बस ये शंका को मैं शंका ही में रखता हूँ, समाधान कर दूंगा। 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं? जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं? इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। शंका समाधान।